हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो हमने इस सब्जेक्ट की आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी और फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका एड्रेसिंग मोड्स। ठीक, तो हमने बहुत सारे एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में उसको एक बार देख लेना जाके। हमने सारी मोड डिस्कस कर लिए थे, बट जो मैंने वीडियो कल अपलोड करी थी तो उसके लास्ट का थोड़ा सा पार्ट कट हो गया। तो लास्ट का 1 या 2 मोड शायद उसमें आ नहीं पाया, पता नहीं कोई इशू हो गया शायद वीडियो में, तो वो कंप्लीट अपलोड नहीं हुई। तो मैं एक बार उसको फिर से बता रहा हूँ एंड देन हम 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे आपके एड्रेसिंग मोड के और आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं। बेसिकली हमने एड्रेसिंग मोड पढ़े थे, तो लास्ट के 2 आपका ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट जो है ये आपकी वीडियो में आ नहीं पाए, तो एक बार मैं बता देता हूँ उनको। जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये दोनों आपके सिमिलर होते हैं किसके? रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के। किसके? रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, आप अपना ऑपरेंड स्टोर करते हो किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर। ठीक, आपके रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर होता है? उसमें आपके ऑपरेंड का एड्रेस। ठीक, और आप उस एड्रेस पे जाओगे तो आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। तो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो ऑपरेंड है वो आपका मेमोरी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन 1000, वहां पे स्टोर है। मान लो आपका ऑपरेंड है 5। ठीक, तो आपका ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है ये किसी रजिस्टर में स्टोर होगा। अब क्या है, क्या करते हो आप, जो आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट में है उसमें आप क्या करते हो, जो आपका इफेक्टिव एड्रेस है यानी कि जो आपके ऑपरेंड का एड्रेस है, आप उसको स्पेसिफाई करते हो एक रजिस्टर के थ्रू। बेसिकली आप उसको स्टोर करते हो एक रजिस्टर के अंदर और उस रजिस्टर को आप स्पेसिफाई करते हो आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर ये आपका रजिस्टर स्पेसिफाई होगा एड्रेस फील्ड के अंदर। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि आपकी वैल्यू, जब आप इस रजिस्टर की वैल्यू को एक्सेस करोगे तो यही आपका इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक, यहीं पे आपको क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा। इस रजिस्टर की वैल्यू, इस रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर है वहीं पे आपको डेटा मिलेगा। लेकिन इसमें होता क्या है, आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड, जैसे ही आपने 5 को एक्सेस किया, द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली। तो जो आपके रजिस्टर का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा +1, यानी कि 1001। तो अब आपके R1 के अंदर क्या एड्रेस है? 1001, लेकिन आपको इफेक्टिव एड्रेस यही है, आपको इसी से क्या मिला? ऑपरेंड मिला। वही अगर मैं बात करूं ऑटो डिक्रीमेंट की, तो ऑटो डिक्रीमेंट में भी आपका सेम होगा। आप इफेक्टिव एड्रेस स्टोर करते हो एक रजिस्टर के अंदर और उस रजिस्टर का नाम स्पेसिफाई करते हो आप एक इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक, लेकिन यहां पे क्या होता है, बिफोर एक्सेसिंग द ऑपरेंड, आप इस ऑपरेंड को एक्सेस करो उससे पहले आपकी रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 999। अब ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है। 999 पे जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी वो आपका ऑपरेंड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 4 है तो ये आपका ऑपरेंड होगा, ये आपका इसका इफेक्टिव एड्रेस होगा। तो ये आपके सारे एड्रेसिंग मोड्स थे। ठीक, अभी हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इन दोनों को एक बार देखोगे तो आपको एड्रेसिंग मोड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट ए मेमोरी लोकेशन 200, 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन लोड टू AC इज स्टोर्ड। तो आपकी एक मेमोरी है। ठीक, इस मेमोरी के अंदर क्या दे रखा है आपका? एट लोकेशन 200, आपकी 200 लोकेशन पे आपकी एक 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर है, लोड टू AC। ठीक, तो यहां पे क्या स्टोर है? लोड टू AC। और बेसिकली वो 2 वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो आपकी यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी। आगे दे रखा है एट लोकेशन 201 द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर विद द वैल्यू 500। इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस फील्ड है वो आपका स्टोर है 201 पे और उसकी वैल्यू कितनी है? 500। ठीक,
एट लोकेशन 202 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर। ये आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर है। द फॉलोइंग वैल्यूज आर स्टोर्ड एट द गिवन लोकेशन। उसके बाद कुछ वैल्यूज दे रखी है जो आपकी पर्टिकुलर मेमोरी पे स्टोर है। तो आपका क्या क्या दे रखा है, आपको 399 पे आपकी क्या वैल्यू स्टोर है, 450। उसके बाद 400 पे क्या स्टोर है आपका, 700। उसके बाद आपका 500 पे क्या स्टोर है, 800। उसके बाद 600 पे क्या स्टोर है आपका, 900। एंड 702 पे क्या स्टोर है आपका, 325। और आपका 800 पे क्या स्टोर है, 300। तो ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी क्या वैल्यू स्टोर है। ठीक, उसके बाद आपको एक रजिस्टर दे रखा है R1 जिसकी वैल्यू क्या है 400। और आपको एक इंडेक्स रजिस्टर दे रखा है जिसको मैं X से रिप्रेजेंट करता हूं, उसकी वैल्यू आपकी 100। आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड इफेक्टिव एड्रेस फॉर, आपको डिफरेंट एड्रेसिंग मोड दे रखे हैं, इसके लिए आपको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव एड्रेस होता है आपका डेटा का एक्चुअल एड्रेस, जहां आपका ऑपरेंड स्टोर है उसका एड्रेस। ठीक, तो बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा दे रखा है आपको, डायरेक्ट। कौन सा दे रखा है, डायरेक्ट। तो बेसिकली मैं आपकी इंस्ट्रक्शन लिख लो। इंस्ट्रक्शन ये कैसे है, आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहली होती है आपकी मोड बिट, दूसरा होता है आपका ऑप कोड, और तीसरा होता है आपका एड्रेस फील्ड। तो अगर मैं आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिखूं तो आपका ऑप कोड क्या दे रखा है, लोड टू AC। और एड्रेस फील्ड में आपकी क्या वैल्यू दे रखी है, 500। यहां पे क्या वैल्यू है, 500। ठीक, और मोड में आपको अलग अलग मोड बेसिकली यूज करने हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, डायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड के केस में मुझे क्या बताना है, इफेक्टिव एड्रेस और आपकी AC की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी इफेक्टिव एड्रेस की। तो अगर मैं डायरेक्ट मोड, आप याद करो कल मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट मोड के अंदर जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है उसी के अंदर एड्रेस फील्ड में आपका क्या दे रखा होता है, इफेक्टिव एड्रेस या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो यहां पे मेरे को क्या एड्रेस दे रखा है, 500। तो यही मेरा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है। क्या है ये मेरा, इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया आपका, 500। यानी कि 500 पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपका डेटा होगा, ऑपरेंड होगी। और उसी वैल्यू को आप AC में लोड करोगे। ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन है लोड टू AC। तो AC में आप क्या लोड करोगे, जो आपका ऑपरेंड होगा। ऑपरेंड कहां मिलेगा आपको, 500 पे। तो 500 आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया, और 500 पे क्या स्टोर है, 800। तो आपकी AC की वैल्यू क्या हो गई, 800। ये डायरेक्ट के केस में हो गया। ठीक, सेकंड में बात करता हूं। सेकंड कौन सा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो आपका एड्रेस फील्ड होता है वहां पे मैं स्टोर करता हूं एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। क्या स्टोर करता हूं, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। तो आपका इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस क्या है, 500। तो अगर मैं इस केस में आपकी इफेक्टिव एड्रेस की बात करूं तो ये क्या है आपका एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। यानी कि अगर आप 500 पे जाओगे, बेसिकली 500 मेमोरी लोकेशन पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो मैं 500 पे गया तो 500 पे क्या स्टोर है, 800। तो 800 आपका क्या हो गया, इफेक्टिव एड्रेस। ठीक, और AC में वैल्यू क्या जाएगी, ये आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया, यानी कि आपके डेटा का एड्रेस है। यानी कि 800 पे जो भी लिखा है वो आपका डेटा है, वो आपका ऑपरेंड है, और वही आपका AC में स्टोर होगा, लोड होगा। तो आपकी ऑपरेंड की वैल्यू हो जाएगी यहां से 300। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं थर्ड बात करूं, थर्ड कौन सा आपका, रिलेटिव। कौन सा है, रिलेटिव। तो रिलेटिव पे मैंने आपको इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर रिलेटिव के केस में आपको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, PC प्लस जो आपका एड्रेस फील्ड में एड्रेस दे रखा है। ठीक, तो एड्रेस फील्ड में मेरा क्या एड्रेस है, 500। और PC की वैल्यू क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है आपकी नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, जो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस कहां पे होता है, पीसी के अंदर। तो अभी आपकी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, ये वाली। आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर है आपकी 202 पे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है 202, यानी कि पीसी की क्या वैल्यू है मेरी 202 प्लस 500, तो आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या आ गया 702। तो 702 पे जो भी स्टोर होगा वो आपका डेटा होगा, ऑपरेंड होगा, और वही आपका एसी में लोड होगा। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 325 यहां से, ठीक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका फोर्थ है इंडेक्स। तो इंडेक्स में भी आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू में आपको ऐड करनी है जो आपको एड्रेस फील्ड में एड्रेस दे रखा है। तो मैं 500 अगर इसमें ऐड करूंगा तो एड्रेस इंडेक्स रजिस्टर की क्या वैल्यू दे रखी है आपको 100 प्लस 500, तो ये आपका क्या आ गया 600, आपका इफेक्टिव एड्रेस आ गया। और जो भी 600 पे स्टोर होगा वो आपका डेटा होगा, ऑपरेंड होगा, और वही आपका एसी में जाएगा। तो 600 में क्या स्टोर है आपकी मेमोरी में 900, तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 900, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर पे क्या दे रखा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हमने अभी देखा। रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर आपका इफेक्टिव एड्रेस आपको कहां मिलता है, रजिस्टर के अंदर, जो आपकी रजिस्टर है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो रजिस्टर की क्या वैल्यू है 400, तो 400 ही मेरा क्या हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस, और एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी जो भी वहां पे स्टोर है 400 पे क्या है आपका 700, क्लियर है। उसके बाद लास्ट दे रखा है आपका रजिस्टर डायरेक्ट। तो रजिस्टर डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आपका रजिस्टर के अंदर वैल्यू है वो आपका क्या है ऑपरेंड है। इनडायरेक्ट के अंदर तो आपका इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक। और अगर मैं डायरेक्ट के बात करूं तो डायरेक्ट के अंदर आपका जो रजिस्टर के अंदर कंटेंट है वही आपका क्या होता है ऑपरेंड होता है, ठीक। तो यहां पे मेरा इफेक्टिव एड्रेस तो नहीं होगा, इफेक्टिव एड्रेस तो NA आ जाएगा आपका, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मेरे को रजिस्टर में डायरेक्ट क्या मिल रहा है ऑपरेंड मिल रहा है। तो यानी कि आपकी जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा ऑपरेंड होगा, और ऑपरेंड कहां स्टोर होगा एसी के अंदर, तो आपका एसी में क्या आ जाएगा 400, ठीक। आप देख सकते हो अगर 400 कहीं है तो आप उसका एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन कहीं भी नहीं दे रखा, तो आपका यही फाइनल आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार जो मैंने कल लिखवाया था, जो समझाया था, उसको देखने के बाद, समझने के बाद इस क्वेश्चन को करना, आपको सारे एड्रेसिंग मोड क्लियर हो जाएंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको और देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है। एट मेमोरी लोकेशन 300, आपकी एक मेमोरी लोकेशन है कितनी 300, उस पे एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड विद द एड्रेस फील्ड एट लोकेशन 301। आपकी यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस वाला पार्ट है, एड्रेस फील्ड वाला पार्ट है, वो 301 पे है, और उसकी वैल्यू कितनी है 400, ठीक। एक आपको रजिस्टर दे रखा है R1, उसकी वैल्यू दे रखी है 200, बस इतना ही दे रखा है आपको। आपसे इफेक्टिव एड्रेस पूछा है, इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रिलेटिव, इंडेक्स, इन सारे एड्रेसिंग मोड के केस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट की। किसकी, इमीडिएट की। तो इमीडिएट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपकी एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है कुछ जो आपको दे रखी है, इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका चेंज होता रहेगा, पहले इमीडिएट है, ये आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, और इसका जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें आपकी वैल्यू है 400, ठीक। तो इमीडिएट के केस में क्या होता है, जो आपका एड्रेस फील्ड वाले पार्ट में वैल्यू दे रखी होती है वही आपका क्या होता है ऑपरेंड होता है। क्या होता है ऑपरेंड होता है, ठीक। तो आपका 400 क्या है यहाँ पे ऑपरेंड है, लेकिन मुझे क्या बताना है, मेरे से क्या पूछा गया है इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि इस 400 का एड्रेस, ये आपका ऑपरेंड है तो मुझे तो इसका एड्रेस बताना है। तो 400 का एड्रेस क्या है आपकी मेमोरी से, अगर आप देखो 400 कहां स्टोर है 301 पे, तो इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा आपका 301। सेकंड क्या दे रखा है,
सेकंड दे रखा है आपका डायरेक्ट। क्या दे रखा है? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट के केस में मुझे पता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस दे रखा होता है वही मेरा क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका? 400। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका? रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है? मेरा इफेक्टिव एड्रेस मेरे को कहां मिलता है? रजिस्टर के अंदर। तो आपका एक रजिस्टर दे रखा है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 200, तो 200 ही मेरा क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस होगा। तो इस केस में आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 200। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, फोर्थ दे रखा है आपका रिलेटिव। तो रिलेटिव में हमने अभी इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करा। इफेक्टिव एड्रेस आपका होता है रिलेटिव के केस में पीसी प्लस जो आपका एड्रेस दे रखा है इंस्ट्रक्शन के अंदर, पीसी प्लस 400। अगर मैं पीसी की वैल्यू यहां से देखूं तो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर होगी? 302 पे। तो ये क्या होगी आपकी पीसी की वैल्यू। तो 302 प्लस 400 क्या आ गया आपका? 702 इन केस ऑफ रिलेटिव। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको इंडेक्स, और उसमें बोला हुआ है कि जो आपका रजिस्टर R1 है उसी को आप इंडेक्स रजिस्टर मान लो। ठीक, तो इंडेक्स के केस में मेरा इफेक्टिव एड्रेस होता है इंडेक्स रजिस्टर प्लस जो आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस दे रखा है यानी कि 400। और इंडेक्स रजिस्टर क्या है मेरा? इसमें बोला है R1 ही आप इंडेक्स रजिस्टर ले लो। तो R1 की वैल्यू क्या है? 200 और इसकी आपकी 400, तो ये क्या आ गया? 600। ठीक, तो ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है डिफरेंट एड्रेसिंग मोड में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट। पहले आप कल वाली वीडियो देखना, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एड्रेसिंग मोड सारे के सारे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एक बार जाके जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो देख लेना। सारे टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए गए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या चीज आती है वो मैंने बताई भी है। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं, आपने पढ़ा कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट, उसका इंटरेक्शन, उसके बाद आपने बस पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, बस आर्किटेक्चर पढ़ा, बस आर्बिट्रेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, रजिस्टर ट्रांसफर पढ़ा, बस ट्रांसफर पढ़ा, मेमोरी ट्रांसफर पढ़ा, देन आपने सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके तीनों टाइप्स पढ़े, एंड देन आपने एड्रेसिंग मोड पढ़ा। तो ये आपकी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।